95% लोग जो है कभी फैट लॉस नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, आज उसको समझते हैं। लोग डाइटिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो फैट लॉस नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप मेरे को 5-6 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला पॉइंट है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर वो होता है जो आपको मिनिमम कैलोरीज पूरे दिन में खानी चाहिए अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। जैसे हो गया ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो गया जो आपने खाया है, और आपके हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन हो गया। आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जैसे आपको बाहर ठंड लग रही है तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो सेल्स आपके डेड हुए हैं या ब्रेक हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए और नए सेल्स बनाने के लिए, इन सब बेसिक एक्टिविटीज के लिए बॉडी को कैलोरीज लगती है जो मिनिमम आपको खानी चाहिए। अब आते हैं बात करते हैं, जब लोग डाइटिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे अपनी कैलोरीज को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक क्रैश हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म क्रैश होगा तो वो जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो भी वो सही से नहीं कर पाते। अब समझते हैं कि जब आप डाइटिंग करते हैं तब भी आपका फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। सपोज करिए ये एक ग्लास है जो पूरा पानी से भरा है, हमें रिक्वायरमेंट है इतनी एनर्जी की पर डे, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये 2000 कैलोरीज कोई कंज्यूम कर रहा है, उसमें मान लो 600 कैलोरीज हैं जो हमें डाइजेशन के लिए चाहिए, 300 कैलोरीज मान लो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से मिला के जो हमारे बेसिक फंक्शन है वो मान लो 2000 कैलोरीज है। अब आपने इसको गिरा के 1000 कैलोरीज पर लेके आए हो, तो जो डाइजेशन का कैलोरीज है 600 कैलोरीज, वो भी घट के 300 कैलोरीज बर्न हो जाएगा ना। जब आप 2000 कैलोरीज आप खा रहे हैं, उसको बर्न करने के लिए अगर आपको 600 कैलोरीज लग रही हैं जो ऑटोमेटिक आपकी बर्न हो रही है, जैसे ही आप इसको डिक्रीज करेंगे तो आपके जो बॉडी फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो कैटाबॉलिक स्टेट में क्या होगा, वो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस कर देगा। मेटाबॉलिज्म जब रिड्यूस होगा तो उसमें फैट बर्न नहीं होता है। जब आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो बॉडी जो है मसल टिश्यू को तोड़ के उससे एनर्जी निकालना स्टार्ट कर देती है, और उससे आपका मसल लॉस होगा। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, अगर हम उसको, सपोज करो आपके अकाउंट में डेली 2000 रुपये डलते हैं, तो आप उसे डेली 2000 खर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपको फिर 2000 रुपये मिल जाने। बट अगर आपको पता चले कि ये 2000 कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी 1000 आता है, तो आप सेविंग्स लेके चलोगे कि आप कुछ मतलब जिस दिन नहीं आए पैसे, एटलीस्ट उस दिन के लिए आपको सेविंग्स लेके चलनी है। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी बहुत स्मार्ट है। जब आप उसको कैलोरीज नहीं देते हो तो वो बहुत अडाप्ट कर लेती है उस कैलोरीज को, और वो कैलोरीज कम बर्न करना स्टार्ट कर देती है, कम फैट यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे ये होता है कि आपका फैट लॉस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब ये बात तो हो गई है प्रॉब्लम की कि हम कम कैलोरीज भी नहीं खा सकते, अगर और डाइटिंग कर रहे हैं कम कैलोरीज लेंगे तब हमारा फैट लॉस कैसे होगा। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसके सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उसके अराउंड ही खाइए। जैसे आपकी बॉडी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, तो आप 1800 2000 के आसपास ही खाइए। अब बात करते हैं कि बीएमआर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गूगल पे आप जाएंगे, बीएमआर कैलकुलेटर आपके बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, उसमें आप अपनी एज, अपना जेंडर, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब चीज़ डालेंगे कि आप दिन में क्या खाते हैं कितना, तो उससे आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ बीएमआर निकल के आ जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। अब हमने मान लो कि हमने अपनी बीएमआर वैल्यू भी निकाल ली और हम उसके अराउंड खाना भी स्टार्ट कर दिया, बट जो हमारी बॉडी को चाहिए और हम उतना ही बर्न कर रहे हैं, तो हमारा फैट लॉस कहाँ से होगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा वॉकिंग ऐड करिए या कोई छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसको बोलते हैं जैसे जो हमने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए होती हैं। मान लो हमने 1000 कैलोरी खाई है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 300 कैलोरीज चाहिए, किसी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 100 कैलोरीज चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि वो खाना खाएं जिसका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा हो, ताकि हम, और जो हमारा बीएमआर वैल्यू है उसमें हम उसको
मतलब कैलोरीज को कम कर। बात करते हैं जो प्रोटीन सोर्स हैं, उनका थर्मिक इफेक्ट जो होता है वो 20% से 30% होता है। मान लो 100 कैलोरीज हम प्रोटीन इंटेक से ले रहे हैं, तो वो 20 से 30% जो है वो ऑटोमेटिक बर्न हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का 5 to 10% होता है, और फैट्स का भी अराउंड 5 to 10% होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप हाई हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसमें आपका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आप डाइजेशन के ड्यूरिंग ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोजेनेसिस। जैसे हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लो हमें ठंड लग रही है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई करती है। तो उस बॉडी टेम्परेचर हाई करने को या लो करने में जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है, उससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। आपने देखा होगा बहुत से स्पोर्ट्समैन और बहुत से जो है आइस बात लेते हैं, या स्टीम बात लेते हैं, या कोल्ड शावर लेते हैं। उससे उनका बेनिफिट ये है कि जब वो कोल्ड शावर लेते हैं तो बॉडी में थर्मोजेनेसिस होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ाती है या घटाती है। जब हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे जाना है या ऊपर जाना है, उसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। और एक लास्ट पॉइंट है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी ऐड कर सकते हैं, कि मतलब अपना रात का खाना जो है वो थोड़ा जल्दी खा लीजिए, ताकि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो सकें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।